आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हमारे प्रधान सेवक ऐसे हैं जो विश्व में कहीं भी जाते हैं, इनसे कोई भी मिलने आता है। ये विश्व गुरु बनने वाले हैं। आप देखिएगा, पूरे भारत के जनमानस खिल उठेगा। ऐसी ऐसी योजनाएं सरकार ला रही है, ऐसे ऐसे कार्य प्रधान सेवक जी कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधान सेवक जी स्वयं कहते हैं हर मंचों से कि जब तक लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। G20 में बजट 990 करोड़, खर्च 4100 करोड़, ये है विपक्ष का कहना। उसके बावजूद भारत मंडपम में जिस तरह से पानी विदेशी मेहमानों के सामने जमा होता है, ये भारत की क्या शाख को नीचे नहीं गिराता? अब इसी पे हम बात करेंगे और हम जानेंगे लोगों से कि आखिर वो क्या मानते हैं कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद क्या सरकार ने अपनी जो शाख है देश की, क्या उसको बचा नहीं पाया? जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ कि G20 जो हुआ है, मेरे देश के प्रत्येक नागरिक को अभिनंदन है, गौरव वंदन है। और विपक्ष लोगों का जो काम है वो आज तक तो एक कोई छोटा सा कोई कार्य नहीं कर पाए। मुझे याद है यूपीए की गवर्नमेंट थी, ओलंपिक गेम हुआ था, क्या स्टेडियम की सबकी हालत थी, जबकि उसमें कई हज़ार करोड़ों का स्कैम की घोटाले के भी नाम आते हैं। और रहा अभी की बात, 1000 करोड़ की बजट थी, मान लीजिए 990 करोड़ की बजट थी। और मान लीजिए आप बता रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि 4100 करोड़ मतलब खर्चे हुए हैं। और वहाँ पानी था। प्रकृति के आगे चाइना सबका बॉस बनने जा रहा था पूरे विश्व का। आज से 10 साल पहले उसने सब चीज़ पे कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन आज चाइना का कितनी बुरी हालत है जानते हैं? प्रकृति से छेड़छाड़ कभी नहीं करना चाहिए। वो तो क्या भारत ने भी प्रकृति से छेड़छाड़ की थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ का, उन पे किसी का कमांड नहीं है। बारिश अभी होना होगा तो अभी हम और आप बैठे हैं, अभी भी हो सकता है। तूफान अभी भी आ सकता है। अभी धूप है करारी, और धूप भी जा सकती है। लेकिन क्या इतनी तकनीक होने के लेकिन जी मैं पानी के विषय में ही बात कर रहा हूँ। इतना तकनीक होने के बाद भी देश आज हमारा जो भारत है चांद पे पहुँच चुका। चंद्रयान 3 जिस तरह से सफल हुआ, उससे जो दुनिया की नज़रें हैं हम पे काफ़ी रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। ये दुनिया अब हमें देख रही है। उसके बाद अगर G20 जैसे सम्मेलन में अगर इस तरह से पानी जम जाता है हमारे मेहमानों के सामने, तो क्या इससे आपको नहीं लगता है कि हमारी थोड़ी इज्जत नीचे जाती है? हमारे प्रधान सेवक ऐसे हैं जो विश्व में कहीं भी जाते हैं, इनसे कोई भी मिलने आता है। ये विश्व गुरु बनने वाले हैं, इनको सब मानता है। वहाँ पानी का कोई महत्व नहीं है। अगर कहीं गिरा तो प्रकृति का देन है, वो कभी भी बारिश हो सकती है। नहीं सर, तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका काम होता है कि कब बारिश होगी ये पता लगाना। तो क्या उन्हें इस बारे में नहीं पता था? तो ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका हर चीज़ के लिए एक विभाग होता है। देखिए, भगवान और प्रकृति ऐसी चीज़ है जो 99.9 भी आप सर्वेक्षण कर लीजिए, उसको डाटा निकाल दीजिए। 1% कहीं ना कहीं प्रकृति को जो अपना रूप देना होता है, जो लोगों को करना होता है, वो अपने तरह से चलते हैं। उस पर किसी प्रधानमंत्री जी का, किसी विदेश के राष्ट्रपति का या विश्व में किसी मानव में वो दम नहीं है जो उनको कंट्रोल कर ले। वो प्रकृति है। हो गई बारिश, अच्छी बात है, बल्कि बारिश होना यज्ञ में, बड़े कार्यों में शुभ का संकेत होता है। ये अधर्मी लोग क्या जाने। ये तो मेरे उस दिन जो बारिश हुई है, ये आदरणीय प्रधान सेवक जी को नारायण भी आशीर्वाद दिए हैं। जब आपके 135 करोड़ 140 करोड़ देशवासी के लिए जो आप सेवा दिन रात करते हैं बिना छुट्टी लिए, आपको मैं मंगल आशीष बारिश के रूप में दे रहा हूं। और आपके देश में सदैव उन्नत होता रहेगा। आप विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो गए हैं। ये इन लोगों की बातें पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। और मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनको न फैमिली है, न बच्चा है, कोई नहीं है। वो किसके लिए रखेंगे? आदरणीय योगी जी किसके लिए रखेंगे? बाकी सब देखिए वंशवाद। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो शादीशुदा लोग हैं, क्या वो चोर हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो शादीशुदा राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं अपने चिंटू पिंटू के लिए कार्य करते हैं, हेराफेरी कर रहे हैं। नहीं कोई 100% कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं, 20%। ये दोनों तो फकीर थे, फकीर है, फकीर हो कि जाएंगे दुनिया से। ये तो इनका पूरा भारत ही परिवार है। राहुल गांधी ने भी शादी नहीं किया। उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूंगा कि वो टिप्पणी के योग्य भी नहीं है। जो 50 साल देश में राज किए, 70 साल देश में राज किए, उनके परिवार ने हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, अपने पार्टी के बड़े हैं, अपने घर के युवराज हैं। उनको जब माँ भारती के बारे में संस्कृति का पता नहीं, जब वो क्या बोलेंगे, कब क्या बोलते हैं,
वो कब कहाँ जाके क्या बोलेंगे। हमको घर में कोई दिक्कत है तो पटल पे रखें, सदन में रखें, जो सरकार सही नहीं कर रही है। उस समय में शोर शराबा करके भाग जाते हैं, फिर आते हैं गांधी जी का प्रतीक चिन्ह पे जाके नीचे बैठ जाते हैं, फिर वहाँ जब ये लोग उनको कोई नहीं सुनता तो फिर ऐसे करते रहते हैं। इनका ये ड्रामा का काम है। अब अभी संसद का जो 4 दिन का सत्र 5 दिन का आ रहा है, आप देखिएगा पूरे भारत के जनमानस खिल उठेगा। ऐसी ऐसी योजनाएं सरकार ला रही है, ऐसे ऐसे कार्य प्रधान सेवक जी कर रहे हैं। लेकिन ये 18 से 22 सितंबर तक जो भी योजनाएं और या जो भी क्या होने वाला है, ये तो अभी बात बाहर नहीं आई है, तो कैसे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कुछ अच्छा ही होगा? कुछ विवादास्पद भी आ सकता है, जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से कृषि कानून एक विवादास्पद रूप में उसने मोड़ ले लिया था। देखिए, जब दुनिया सोचना बंद करता है तो हमारे आदरणीय प्रधान सेवक जी सोचना शुरू करते हैं। ये उनका खासियत है। जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, और जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। ये उनका स्टाइल है। वो आज से नहीं, बचपन से है। उनके बारे में आप पढ़िए, उनकी कई किताबें हैं, आप जब आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो वो एक असाधारण व्यक्तित्व के मानव हैं। उनके बारे में कोई एज ए प्रधानमंत्री, एज ए पार्टी के वरिष्ठ होना के उनको कोई विपक्षी अगर किसी काम के लिए उनको करना भी चाहिए। विपक्ष लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होता है, लेकिन ये लोग मजबूत कहाँ हैं। ये लोग खुद का भला करने के अलावा ये लोग किसी चीज़ को, जनता का कौन सा मुद्दा, एक बताइए। इतनी संसद जो हंगामे के भेंट चढ़ गए, कई ऐसे 10 कानून 15 कानून पास हुए पिछले सत्र में। क्या वो इस देश का जनता का कानून नहीं था? वो किसी विदेशी के लिए तो था नहीं। तब ये हमारे विपक्षी लोग क्यों नहीं अंदर बैठते थे, हंगामा करते थे, कोई बात नहीं, लेकिन उनको उसमें भागीदारी भी लेना चाहिए, बहस में भी। और फिर खाली टाइम में वो बहस हल्ला हंगामा भी करे, क्योंकि लोकतंत्र का स्वस्थ निशानी यही है कि विपक्ष मजबूत हो। और आदरणीय प्रधान सेवक जी स्वयं कहते हैं हर मंचों से कि जब तक लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। जी, आपने ये बात तो सही कही कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए और लोकतंत्र मजबूत होता है तभी। प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। देखिए, जो काम करता है उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय नहीं होती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग करते हैं जो काम। सर, वो घंटों एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं। अगर उनके पास समय नहीं है तो वो अक्षय कुमार जैसे कलाकारों से बात करने के लिए चुनाव से पहले कैसे पहुंच जाते हैं? अक्षय कुमार जी मेरे देश के शान हैं, और वो जो बड़े बड़े तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो काफ़ी मीडिया पहुंचती है। हाँ बिल्कुल पहुँचते हैं। तो वो भी एक प्रकार का, कहीं भी वो बयान दे रहे तो कॉन्फ्रेंस है ना है। अब ये पुराने, क्योंकि मोदी जी बताओ ना, जो नए स्टाइल से काम करते हैं। अब 5G युग में है अभी उनका। अब ये देखिए, इससे पहले कई चीज़ का सम्मेलन मेरे देश में हुआ। ये G20 जैसा वर्ल्ड ने कभी नहीं कोई मनाया। ये होली दिवाली से भी मेरे को जो अंदर की खुशी है उससे ज़्यादा इस पर खुशी ज़्यादा जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि मानव जगत के लिए, भारत के लिए, विश्व कल्याण के लिए इन्होंने बहुत सारी बातें की है। तो ऐसे ओकेजन से मानव को हित होगा। तो ये विपक्षी लोगों का ये सब करना नहीं है, उनको आना नहीं है। बताइए, किसी को बुलाते हैं तो नहीं आते, फिर कहते हैं हमें न्योता नहीं देते हैं। और जब पीछे भी हम बुलाते, संसद का उद्घाटन हुआ, कितने लोग नहीं आए। अभी G20 में हमने उन्हें छाड़ दिया, अब वो कह रहे हैं हमें बुलाए नहीं। जब आप आइए नहीं करोगे तो हम आपको अपना संसद के उद्घाटन में तो उन्होंने राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया। देखिए, माननीय मोहम्मदिया जी जो है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी जो हैं, उनको पहले ही उनके ही आदेश अनुसार सारे कार्य चल रहे थे, सारे ही कार्य हुए। और राष्ट्रपति जी का संसद में वो सबसे, जितने भी प्रधानमंत्री जी उसके सदन के बड़े होते हैं, लेकिन उनके बड़े भी राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन उनके आदेशानुसार ही प्रधान सेवक जी ने सारे कार्य किए हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका चरित्र दर्शाता है बचपन से अभी तक कि ऐसा कोई काम नहीं किए जिनके लिए कोई उनको प्रश्न खड़ा करे। ऐसे बोलने वाला तो ये सब भांट है। ये लोग भांट हैं। भांट के बारे में कोई बात करना बेकार है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इस बार आप बोले थे जो चंद्रयान 3 पर विजय हासिल कर लिए हैं, अभी सूर्य पे भी हमने काम करना प्रारंभ कर दिया। आदित्य L1 हमने और अभी जस्ट 2024 में नारायण 3 उतरने लॉन्च होने वाला है। नारायण 3 अब लॉन्च होने वाला है। इसीलिए मैं विश्वगुरु प्रधान सेवक अपने मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे राष्ट्र में गरीबों के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। आप उस आदमी सबसे पूछिए, ये अभी रोना कौन रो रहे हैं? जो दलाल लोग थे, जिनको फाटू का पैसा आता था, इधर उधर का आता था। मेहनत कश आदमी, पसीना बहाने वाला आदमी कभी भी अपने सरकार की आलोचना नहीं करेगा। और ऐसा कोई काम नहीं हुआ मेरे देश में जिससे हमें असहजता फील हो। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात की, और इस बातचीत से एक चीज़ जो निकल कर आई है वो ये
कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो तो अभी भी चरम पर है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो सरकार पे इस तरह से बेबुनियाद सवाल खड़ा करते हैं उनका देश हित से कोई लेना देना नहीं है। और विपक्ष का काम है लोकतंत्र में मजबूती को बढ़ाना, बावजूद इसके वो अनर्गल बातें करते हैं। अब ये चीज़ आने वाले वक्त में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, और ये जो G20 जैसे मुद्दे हैं क्या वो उस समय लागू होते हैं, क्या भाजपा अपने फेवर में इसे इस्तेमाल कर पाती है या विपक्ष इसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर पाता है। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।